GFS न्यूज प्रेजेंट संवाद टॉक शो। नई सोच, नया भारत, आपके विचार, हमारा मंच। स्पेशल थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर पार्टनर। नमस्कार, मैं पवन गंगवार। हमारे इस कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पंडित ज्योतिषाचार्य हरिओम गौतम जी से, जो करंट शासन की तरफ से मनोनीत पार्षद भी हैं, स्मार्ट सिटी बरेली। पंडित जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम संवाद में स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपनी अर्ली एज के बारे में कुछ बताएं। मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट मथुरा, जो आजकल हाथरस में, एक छोटे से गांव नगला परशु में हुआ, ब्राह्मण परिवार में, और प्रिलिमिनरी शिक्षा मैंने वहीं से प्राप्त की। उसके बाद बरेली से सिविल में डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में नौकरी प्राप्त की। बड़े संघर्ष में नौकरी गई चली। उसके बाद में ज्योतिष के फील्ड में स्वयं ही एक कुछ विचार, कुछ पूर्व जन्मों का लेखा जोखा होता है, आदमी उसी ओर जाता है। तो ये विषय मैंने चुना कि लोगों की समस्याओं के समाधान, लोगों का मार्गदर्शन किया जाए। विद्या का सही उपयोग तभी है कि आप लोगों का भला कर सकें। जिस क्षेत्र में हैं आप, एडवोकेट हैं तो एडवोकेट, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, ज्योतिष हैं तो ज्योतिष जी। तो ईश्वर की कृपा से ऐसे गुरुदेव मुझे मिलते गए और ये विद्या उनकी ही देन है। इसमें जो है हमारे गुरुदेव जो थे वो यहीं किसी गांव के थे, बड़े वृद्ध थे। उनका बड़ा योगदान रहा हमारे जीवन में। उन्होंने एक एक अक्षर करके हमको सिखाया। पंडित जी, ये बताइए कि जैसे आपने सिविल की नौकरी छोड़ी, उसके बाद आप ज्योतिष लाइन में आ गए, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? किसके थ्रू ये प्रेरणा मिली आपको? देखिए, जब आपके ऊपर कोई घटना भयंकर होती है जो जीवन मृत्यु से संबंधित होती है, तो आपके जीवन को बदल देती है। और मेरे जीवन में भी गुरु के रूप में नथुलाल शर्मा जी एक गायत्री साधक थे। गायत्री एक तरह से सिद्ध थी उन्हें। तो उन्होंने एक के एक अक्षर का ज्ञान हमें बताया। हर चीज हम उनके पास बैठते थे, घंटे 2 घंटे, जैसे ट्यूशन पढ़ता है आदमी। सही बात। पूरा उन्होंने पंचांग से लेकर के पूरा ज्योतिष, लाल किताब, सब हमें जो है बताया। घर पे भी आ जाते थे, वो इतना हमको मानते थे। तो पात्र को ढूंढ लेता है व्यक्ति। सही। तो नथुलाल शर्मा जी का विशेष योगदान है हमारे ऊपर, उनकी कृपा है। उससे हमने लोगों का मार्गदर्शन किया कि लोग इस विषय को समझे। उपहास जो उड़ाते थे, अरे भाई ज्योतिष तो एक ड्रामा है, क्या है ये, दो जो है ढोंग पट्टा है। नहीं, ये एक विद्या है, ये एक विषय है, ये एक ज्ञान है जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है किसी भी विषय का। आपने इन सब चुनौतियों का उनका सामना भी करा है। जी हाँ, समाज में, सब में। तो ये सब प्रभु की कृपा से सब होता चला गया, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। आपको बनाना पड़ेगा कोई, जब तक कैसे सीखेंगे आप? सही बात है। जैसा भी आपने बताया कि जैसे समाज आपका मजाक बनाता था कि पंडित आ गए, पंडित आ गए। उन्हें ये नहीं पता ना सब्जेक्ट क्या है, आपने किन किन चुनौतियों का सामना करा है, उन्हें नहीं पता इस चीज के बारे में। जो भी घटना आपके साथ होनी है, किसी के साथ होनी है, वो सब कर्मों का लेखा जो उससे तो जुड़ा हुआ है। गीता भी कहती है। तो ये सारी चीजें, जैसे ब्लड को टेस्ट करते हैं, ऐसे ही जो है ज्योतिष की कोई कुंडली है, आप विद्वान उसको देखते ही बता देता है। सब्जेक्ट का ज्ञाता है वो। सही बात। हर विषय का ज्ञान है। संस्कृत एक विषय है, इंग्लिश एक विषय है। अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो उसका उपहास न उड़ाए। सही बात। भाई कहते करे ये क्या लिख दिया है आपने, अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान है। इंग्लिश द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इधर संस्कृति जो है देवताओं की भाषा है, देवता सुनते हैं उसे। इसीलिए तो संस्कृत में जो उच्चारण करके गीता का पाठ कराइए या जो है भागवत का, तो उसको देवता सुनते हैं, उसे कई गुना फल होते हैं। ये विषय है। उर्दू नहीं जानते हैं तो हम कहते हैं उर्दू बेकार है, भाई वो उनके लिए। तो इसलिए विषय का ज्ञान आवश्यक है।
और ज्ञान को बांटा जाए, उससे लोगों का मार्गदर्शन किया जाए। पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने हमें बताया कि लोग इस फील्ड का उपहास ज्यादा करते हैं, मजाक ज्यादा बनाते हैं, तो आप ये बताइए कि इस फील्ड में अगर कोई बच्चा आना चाहे, ठीक है, क्योंकि आपने बताया सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कोई मजाक का कोई इशू है, सब्जेक्ट है कि वही मजाक कर रहे हैं, जब ज्ञान ही नहीं है तो आप मजाक करोगे, तो उस चीज के लिए इसमें कैरियर कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, मैंने बताया ना, विषय है, आप अपने इंटरेस्ट का विषय चुनिए, उसी की तरफ जाइए। तो ये विषय जो है ज्योतिष का, इसकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हैं लोग, हैं, और भी अनेक जो है यूनिवर्सिटी हैं भारतवर्ष के अंदर, जो कि खगोलीय विज्ञान और ज्योतिष के ऊपर पूरा पीएचडी कराती हैं। वहां भेजिए, स्वयं चमकता है आदमी, विद्या मतलब वो भी अध्ययन है ना, अध्ययन है, ज्ञान है, और उस ज्ञान को जब आदमी सीखता है तो उसका आगे जाकर के प्रचार करता है, प्रसार करता है, लोगों का मार्गदर्शन करता है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। तो इसकी पढ़ाई है, ज्योतिष एक विज्ञान है, एक विद्या है, एक विषय है, इस पर अध्ययन करना आवश्यक है, और ये रुचि का विषय है। हाँ, वही है कि आप जिस फील्ड में है, अगर हर फील्ड का अलग फील्ड होता है, उसके हिसाब से आप ज्योतिषाचार्य का भी ले सकते हैं। अच्छा पंडित जी, हमें एक चीज ये आपसे जानना है, जैसे अब डिजिटल लाइफ आ गई है जी, अब डिजिटल लाइफ में, डिजिटल लाइफ की जो अभी लाइफ चल रही है, आप देखो हर चीज कुंडली डालो तो तुरंत निकल के आ जाती है, बच्चों को मजा आता है कि यार सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, तो वो ज्योतिषाचार्य की जगह ले सकता है क्या? नहीं, देखिए, सीटी स्कैन है, मशीन ने सीटी स्कैन तो आपके सामने निकाल दिया, लेकिन उसे पढ़ने वाला तो चाहिए, और उसे विद्वान ही पढ़ सकता है। आपके सामने आ गई, आपने अरे सूर्य वहां बैठा है, चंद्रमा है, आजकल जो बच्चों में बहुत चल रहा है, लोग बच्चे शादी वादी भी से भी डर रहे हैं कि क्या करें, मंगली है, फल, इसके लिए विद्वान की शरण आवश्यक है, विषय के ज्ञाता की। ये नहीं कि हमें कोई चीज मिल गई, एक्सरा मिल गया, तो एक्सरा का विशेषज्ञ देख सकता है कि कहां से इसको काटा जाए, कहां से इसका ऑपरेट किया जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो सब विशेषज्ञ ही, एनालिसिस। हाँ, और एनालिसिस एक विद्वान ही कर सकता है, विषय का ज्ञाता ही कर सकता है। तो एआई या जो डिजिटल ये सब चल रहा है, तो इसके लिए, और सिद्धि से हमने बताया कि जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे, वो केवल आपको सिद्धि से प्राप्त हो सकता है, संकल्प से, श्रद्धि। जब आप लोक कल्याण के कार्य करेंगे तो स्वयं ही आपकी वाणी में जो है वो विद्या आ जाएगी। वो जो कह दिया, अरे वो पंडित जी ने फलाना कह दिया था, क्योंकि उनके आचरण, उनका खान पीन, उनका व्यवहार, उनका चिंतन आपका मार्गदर्शन कर रहा है, उनका अनुभव, इसमें अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। देख के ही बता दिया, अरे बेटा ये है, ये मत करना, तुमने ऐसा किया, तुमने अपनी माँ का अपमान किया, तो जरूर आपका चंद्रमा है आपको जो है पागलपन की ओर ले जा रहा है। आपने पिता का अपमान किया तो सूर्य आपका खराब हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये सारी चीजें वो बताते ना, ग्रह सब हमारे आसपास हैं। सही बात। हमें नैतिकता से, और ये भारतीय संस्कृति जो हमारी ज्योतिष विद्या है, वो मार्गदर्शन करती है। कर्म का फल महाराज दशरथ को भी भोगना पड़ा था, चाहे वो ज्ञान अज्ञानता में किया हो, चाहे जाने में किया हो। तो जो कर्म आप करोगे वही फल मिलेगा आपको। सिद्धि तभी आती है जब आप जो है दूसरों के कल्याण के लिए उसको यूज करिए, अपने कल्याण के लिए। जहां आपने यूज करना शुरू कर दिया, कोई मंत्र सिद्ध कर लिया आपने, और मंत्र सिद्ध करने के बाद उसका उपयोग अपने लिए करने लगे, जैसा कि बड़े लोगों ने किया, लेकिन उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है, छोड़ता नहीं है। ईश्वर करोगे तो उस चीज का नुकसान होगा ही। अच्छा पंडित जी, हम ये चाहते हैं, बताइए हमारे जो दर्शक, जो आपने अभी एक्सपीरियंस शेयर किया कि जैसे पंडित जो लोग जो करते हैं डिग्री, उस पर लोग मजाक बनाते हैं कि पंडित आ गए, ज्योतिषाचार्य का मतलब ही नहीं पता था, उन्हें यही नहीं पता पढ़ाई होती है, इसमें पीएचडी भी तक पढ़ाई की जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो ये सब चीजें देख रहे हैं संवाद के माध्यम से, तो इसमें आप अपना क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे दर्शकों को, कि जिससे वो इस लाइन में आ सकें, जो जिनकी इच्छा है इस फील्ड में आगे अपना कैरियर बनाने के लिए, उनके लिए आप क्या गाइडेंस दे सकते हैं? देखिए, जानकारी नहीं होती है तो उपहास, उसका भी कोई अंग्रेज आ जाए अभी आपके बीच में,
तो आप एकदम कहेंगे क्या ये क्या बोल रहा है, सही बात है। क्या, क्योंकि आपको उस विषय का ज्ञान ही नहीं है। जब उस विषय का ज्ञान होगा कि भाई वो भी अपना सब्जेक्ट है, वो भी अपना जीवन जी रहे हैं और हमारा विषय दूसरा है, तो फिर आप उपहास नहीं, विषय का ज्ञान हो जाए कि हर विषय का अपनी अपनी जगह महत्व है, तो आप किसी का उपहास ही नहीं उड़ाएंगे। जब उसके विषय में जानकारी नहीं है तो आप निश्चित रूप से उसका, मान लीजिए कोई योग कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, आप कहेंगे कि अरे यार उल्टा खड़ा हुआ है, क्योंकि आपको उसके विषय में ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही ज्योतिष है, ज्योतिष के विषय में दूसरे को ज्ञान नहीं है, अरे पंडित जी अपनी पहले जा रहे क्या क्या, तो ये विषय मीन्स कि अगर इसमें कैरियर बनाना है तो सिंसियरिटी आपके अकॉर्डिंग उसमें पढ़ाई करें पूरी, और आगे पूरी डिग्रियां करें, उसके बाद ही उसमें काम करें, ज्ञान लेने के बाद। तो पंडित जी आपके साथ बहुत अच्छा लगा, और आपने इतना कीमती समय हमें संवाद के चैनल के साथ आपने इस समय दिया हमें, और लोगों को अच्छी अच्छी न्यूज हमें अपने अनुभव शेयर किए। सबसे बड़ी चीज क्या, जो न्यू कमर्स है इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपने मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके चैनल को, संवाद को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि लोगों के कल्याण के लिए काम करें, लोगों का मार्गदर्शन करें, अच्छे लोगों को उभारें, लाएं, जिससे कि ये भ्रांतियां दूर हों। क्योंकि आजकल बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं, 30-30 साल के हो गए हैं, कुंडली लेके घूमते रहते हैं कि हमारी कुंडली नहीं मिल रही है, लेकिन कर्म का विधान है, वो वहीं ले जाएगा भगवान कृष्ण की कुंडली में। पंचम भाव का बुद्ध उनको महान योगेश्वर बना दिया था भगवान कृष्ण को, और गुरु संदीपन ने शिक्षा दी थी भगवान कृष्ण को। गुरु दक्षिणा में भगवान कृष्ण से यही मांगा था गुरु माता ने कि मेरे पुत्र को जीवित करके ला। तो योग माया से भगवान कृष्ण ने, योग के बल पर शरीर वहीं रह गया, और आत्मा परमात्मा से जो मिलन है, जाकर के काल से छिना करके गुरु के पुत्र को ला करके भगवान कृष्ण ने काल से छीन के लेके आई थी। कितना बड़ा योग है, कितना बड़ा विषय है, तो इसका कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, किसी भी विषय का। ज्योतिष का क्या, जिसके विषय में नहीं जानते उसका कोई उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपके चैनल का, कि लोगों को बताइए स्थिति, क्योंकि जानकारी नहीं है, अधूरा ज्ञान है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।